सविनय अवज्ञा आंदोलन के अगले कड़ी में हम लोग अब चलेंगे दोस्तों। प्यारे स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे अब तक जितनी भी पार्ट्स आपको प्रोवाइड किया गया है वो सारे कड़ीबद्ध हैं, एक पर एक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। कोई भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ा हूं, लगातार हर पॉइंट को फोकस करते हुए मैंने वीडियो बनाया है। तो मैं संजय कुमार उपाध्याय एसएसटी टीचर आपसे ये गुजारिश करता हूं कि बेहतर स्टडी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू इसी तरह से हमारे नए नए वीडियो प्राप्त करते रहिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचेगा और इस तरीके से आप घर बैठे अपने एसएसटी सब्जेक्ट को पूरी तरह से परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं। तो आगे हम चलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से श्रमिक वर्गों ने इसका पार्टिसिपेशन किया, किस तरीके से श्रमिक वर्ग इस आंदोलन को देखते थे, उनका क्या सोच था, वो कैसे इसको डील करना चाहते थे, वो अपना फ़ायदा इसमें किस तरह से देखते थे। ये सारी बात आपको इसमें हमने बताया था अगले वीडियो में। आगे है द इंडस्ट्रियल वर्कर क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया था। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आते गए, डिड पार्टिसिपेंट इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट selectively adopting some of the idea of Gandhi program like boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages and poor working conditions. There were a strike by railway worker in 1930 and dock worker in 1932. In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur tin mines wore Gandhian caps and participated in protest rally and boycott campaign. तो आपने देखा कि किस तरीके से गोदी की कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टीन कारखानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों का बहिष्कार किया और अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में मजदूरों की मांग को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे औद्योगिक घराना उसके साथ से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकत में फूट पड़ जाएगी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि औद्योगिक घराना उससे दूर हो। यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखना है, जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का जो दूसरा फीचर है वो ये है, अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेट ऑफ वोमेन। स्त्रियों ने बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ड्यूरिंग गांधी साल्ट मार्च thousands of women came out their house to listen him. जब महात्मा गांधी ने नमक यात्रा की थी उस समय हजारों की संख्या में स्त्रियों ने गांधी जी की रैली में भाग लिया था। तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिलेगा कि ये पहला मौका था, पहली बार भारत में महिलाओं ने आंदोलन में इतना अधिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वाकई यह हौसला बढ़ाने वाला था। महिलाओं के पार्टिसिपेंट से गांधी जी का हौसला निश्चित रूप से बढ़ा। आगे आपको इसमें बताते हैं कि किस तरीके से विदेशी कपड़े, शराब की दुकानों की पिकेटिंग हुई, बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जाति के महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न परिवार के महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान पर औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखने लगा था।
लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी भरकम बदलाव आ गया था। गांधी जी का मानना था घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वहन करना, ये औरत का असली कर्तव्य है। इसके बाद अगर समय मिलता है तब वो देश के लिए अपना समय दे। यानी कि गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार भी महिलाओं का जो पहला कर्तव्य है घर का कार्य संभालना। तो अब हम लोग चलते हैं सविनय अवज्ञा की सीमाओं पर, और इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो आप इसको क्विक सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी शुभकामना आपके साथ है। इस लॉकडाउन में आपका एसएसटी पूरी तरह से हम परफेक्ट करेंगे, ये आपसे मेरा वादा है। बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।